देखिए आज हमारा टॉपिक है फूट डालो राज करो। ये टॉपिक, ये प्रक्रिया, ये राजनीति पर ज़्यादा यूज हो रहा है। फूट डालो राज करो का मतलब क्या होता है? हम किसी भी जगह आपसी लोगों में फूट डालकर वहाँ पर अपना जो दबदबा है या अपना जो कार्य करना चाहते हैं उसका उपयोग करते हैं लोग। जैसे मान लो हमारे देश में जो अंग्रेज लोग आए थे, उन लोगों के बीच में भी क्या हुआ था? फूट डालो राज किया था उन्होंने। हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाकर और इधर की उधर जैसे भी करके आपस में लड़ाकर उन्होंने राज किया था। तो समथिंग हमारे देश में ऐसा क्यों हुआ था? इसका वजह क्या है? इसकी जो मेन मुद्दा है ये किस पर ज्यादा फिट है? जहां जिस जगह के लोग या जी लोग शिक्षित कम है, मतलब उनके अंदर शिक्षा की कमी है, अज्ञानी है, ऐसे लोगों पर ये जो शहर है, ये वो शहर है जहाँ पे ज्यादा चलता है, वो ऐसी जगह पे चलता है जहाँ पर लोग अशिक्षित हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है। और ये ज्यादातर अभी भी उपयोग हो रहा है हमारे गांवों में। मान के चलो आपस के लोगों को आपस में लड़ाकर और वहां पर अपने कार्यों को सिद्ध किया जाए, आज भी चल रहा है। लेकिन ये किस जगह नहीं चलता? जहाँ के लोग शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वहां पर ये कार्य नहीं चलता, ये कानून नहीं चलता। क्योंकि वो लोग जानते हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज भी देखिए, हम किसी गांव की, किसी शहर की या किसी कस्बा की बात करें तो जैसे मान लो दो परिवार है, या चुनाव की बात करें तो दो आपस के लोगों को लगा दिया जाए और वहां पर अपना कार्य को सिद्ध कर लिया जाए। तो ये चीज क्या क्यों है? हमें अशिक्षिता, हमें अनपढ़ लोगों की वजह से। इसलिए मैं सभी से एक अनुरोध करता हूं कि शिक्षा होना अनिवार्य है। अगर हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जितनी भी कमी होगी शिक्षा की, तो लोग दूसरे का इस चीज का फायदा उठाएंगे और हम आपस में लड़ाकर क्या करेंगे? आपस में लड़ाकर अपना कार्य को सिद्ध कर लेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा की जरूरत है। चाहे इंटरनेट दुनिया में चले जाओ या फिर किसी दुनिया में चले जाओ, भाई साहब आपके अंदर शिक्षा की कमी है, आप कहीं भी फेल हो जाओगे, आप कहीं भी कमजोर पड़ जाओगे। तो आज भी हमारे गांव में देखिए, कोई अंत गांव का कोई दूसरे गांव का आया, दूसरे, तो वो भले भी एकदम जीरो हो, लेकिन उसको लोग क्या समझेंगे? हीरो। और गांव का लोग है कितना भी शिक्षित है, लेकिन उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा पता है उन्हें? क्योंकि भाई आप उसमें बनती नहीं है। आज का मानव पता है अपनी खुशी से खुश नहीं है। आज का मानव जो अपनी खुशी से खुश नहीं है, अपितु दूसरे की खुशी से दुखी है। भाई अपने पास जितना भी नाच करा है खुश नहीं है, बट सामने वाले का नहीं करना चाहिए, अपने भाई के पास नहीं करना चाहिए इतना। भाई के पास इतना क्यों नहीं करा? दुखी इसी बात से। ये क्यों है? तो उनके अंदर शिक्षा की कमी है भाई साहब। अगर वो इस बात को उल्टे से सोच दे कि भाई के पास निकला है तो अपना, अपने समाज वाले के पास निकला है तो अपना नाम तो अपना आएगा, समाज का उठेगा, गांव का उठेगा, हमारे धर्म का उठेगा, कोई व्यक्ति तो नाम तो हमारा भी आएगा, हमारा है, अपना है। लेकिन इस बात को लोग ऐसे नहीं सोचते। अब क्यों नहीं सोचते? मुद्दा ये नहीं है भैया, हम किसी राजनीति की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं ऐसा क्यों है। वैसा भी इसलिए है आपके अंदर शिक्षा की कमी है, आप में शिक्षा नहीं है। आप में यदि शिक्षा होती, इस चीज पर उपयोग नहीं करते, सामने वाले को मौका नहीं देते। हम लोग शिक्षा की वजह से जो दूसरा व्यक्ति है उसको अपने फायदे का फायदा उठाने दे रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ हमारे बच्चों को शिक्षा पूरी तरह से देनी चाहिए और अच्छी राजनीति, शास्त्र, ज्ञान के विषय में उन्हें शिक्षा बतानी चाहिए। अब हम किसी, और ऐसा अक्सर अभी भी हो रहा है, लेकिन किस पर ज्यादा काम कर रहा है? निचले वर्ग के लोग, वर्ग किस में, छोटे समाज के लोग, उनके बीच में ज्यादा आज भी मिसयूज है ये चीज का, क्योंकि उन लोगों को वो सही से शिक्षा नहीं दे पाते। दूसरी चीज, शिक्षा की वैल्यू नहीं समझते। इसलिए जितने भी छोटे वर्ग के लोग हैं आज भी भैया आपस में एक दूसरे पर बहुत जलते हैं।
परिवार पर जलते हैं, भाई पर जलते हैं, समाज पर जलते हैं, बट अन्य समाज का कोई भी हो उसको भगवान समझेंगे, बड़े समाज वालों को। रीजन क्या है? रीजन ये हमारी शिक्षा की कमी है भाई साहब। जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही, सही से शिक्षा दे नहीं पा रहे। और आज भी जिस घर में शिक्षा की कमी होगी ना, वह घरों में कहीं ना कहीं मतभेद होगा, घरों में कहीं ना कहीं कमजोरी होगी, क्योंकि उनमें शिक्षा नहीं। हम एक दूसरे पर क्या परेशान है, क्यों परेशान है पता है? हम एक दूसरे पर जल रहे हैं, बस ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नहीं उठने चाहिए। और इसका फायदा उसका फायदा है ना जी, इस चीज का फायदा कौन उठा लेते? विपक्ष के लोग। और विपक्ष के इस चीज का मुद्दा बनाकर अपना कार्य सिद्ध कर लेते। जहां पर शिक्षा की कमी होगी, जिस परिवार में शिक्षा की कमी होगी, वहां के जी लोग होंगे भी अशिक्षित होंगे, वो अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, अपनी जिंदगी को नहीं समझेंगे। इसलिए मैं सभी से एक चीज का रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है बेटा, जिसने पिया है वो धारा है। शिक्षा दुनिया से परे है, दुनिया में शिक्षा से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और एक चीज और बता दूं कि हमारे बीच जो समस्या उत्पन्न होती हैं, हम बच्चे को देख नहीं पाते। सबसे बड़ी कमी ये है, हम सोचते हैं हाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, बट उनको हम सही से एक मोटिवेट नहीं कर पाते। कुछ देखेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ते नहीं है, बीच में मन बना बदल जाता है, पढ़ते नहीं है, स्टार्टिंग में लगता है बच्चा पढ़ रहा है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि उन्हें सही से मोटिवेट नहीं कर पाते। पता है अगली बार भी मैंने कहा था, अगर माता पिता पढ़े लिखे होंगे ना तो उनके बच्चे उनसे बेहतर होंगे, क्योंकि बाप से बेटा का एक नंबर अधिक होता है। एक नंबर अधिक होगा सत्य में, किसी भी घर में आजमा लेना, किसी भी जगह आजमा लेना, एक नंबर अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आधी शिक्षा अपने पिता से उत्पन्न कर लेता है, फिर उसी से वो और आगे बढ़ा लेता है। देखिए जो व्यक्ति जैसा है ना, उसको वैसे ही गुण अच्छे लगते हैं। आप किसी व्यक्ति से, आज का व्यक्ति है ना, हम उनकी बात को ऐसे करें, उनकी सच्चाई को सामने लाए तो वो बुरी लगेगी, बट उनकी सच्चाई नहीं आनी चाहिए, उनको मिठास देनी चाहिए, वो चीज अच्छी लगेगी। आज का मतलब ऐसा है। ऐसा क्यों है पता है? शिक्षा की वजह से भाई साहब, जितने भी समस्याएं कमजोरियां हैं वो सब कुछ एक ही वजह है, शिक्षा। और हम लोग बच्चों पे सही ध्यान नहीं दे पा रहे, सही समझ नहीं पा रहे बच्चा क्या कर रहा है। बस हमको तो क्या दिख रहा है? अपने मन में व्यस्त। इसलिए हमारी, मैं सभी पेरेंट्सों से रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। और अगर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बच्चों के अंदर ये चीज़ की प्रक्रिया नहीं होगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।